नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि स्पेशल कथा। चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक पर्वों में से एक मानी जाती है। यह वह रात्रि है जब भक्त पूरे मन, वचन और कर्म से शिव जी का स्मरण करते हैं, उपवास रखते हैं और रात्रि भर जागरण कर भगवान का नाम जपते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई भक्ति कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। चलिए आगे कथा शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र था। हर दिन जंगल जाने से पहले वह पास के एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करता और कहता, हे भोलेनाथ, आज का दिन ठीक से निकल जाए, बस यही कृपा करना। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। जंगल सूख गए, काम मिलना बंद हो गया और गांव के लोग भोजन के लिए तरसने लगे। लकड़हारे के घर भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आज कुछ लेकर ही लौटना वरना बच्चों को क्या खिलाएंगे। वह मन भारी करके जंगल की ओर चला गया। पूरा दिन भटकता रहा पर लकड़ी कहीं भी नहीं मिली। शाम होते होते जंगल में घना अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों का भी डर था, इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के नीचे एक पुराना शिवलिंग था जो झाड़ियों में छिप गया था। रात भर जागते रहने के लिए वह पेड़ की पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा ताकि नींद न आए। शौक से वे पत्तियां शिवलिंग पर गिरती रही। उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए अनजाने में उसका उपवास भी हो गया। पूरी रात वह अपने परिवार की चिंता में जागता रहा और बार बार शिव जी को याद करता रहा। आधी रात के समय अचानक उसे लगा जैसे आसपास कोई दिव्य प्रकाश फैल गया हो। डरते डरते उसने नीचे देखा तो शिवलिंग पर तेज प्रकाश निकल रहा था। उसी समय उसे दिव्य स्वर सुनाई दिया, वत्स, तूने अनजाने में भी सच्चे मन से मेरी पूजा कर दी है। तू भूखा रहा, जागता रहा और बेलपत्र अर्पित किए। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। लकड़हारा घबरा गया। वह पेड़ से नीचे उतरकर रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। तभी प्रकाश के बीच शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। सुबह जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसके आंगन में अनाज की बोरियां रखी थी। पत्नी और बच्चे खुश थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। लकड़हारा समझ गया कि यह सब महादेव की कृपा है। उस दिन से उसने संकल्प लिया कि वह हर दिन ईमानदारी से काम करेगा और भगवान को कभी नहीं भूलेगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसका जीवन सुधर गया। वह गांव के लोगों की भी मदद करने लगा। गांव में जब भी कोई संकट आता वह सबको शिव जी की भक्ति के लिए कहता। कहते हैं कि उसकी सच्ची भक्ति के कारण पूरा गांव समृद्ध हो गया। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली, भगवान को धन या बड़े आडंबर की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन की प्रार्थना ही सबसे बड़ी पूजा है। दूसरी, संकट के समय धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरी, जब जीवन सुधर जाए तो दूसरों की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। कथाओं में बताया गया है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से शिव जी को पुकारता है तो माता पार्वती भी उस भक्त पर अपनी कृपा बरसाती है, जिससे घर में सुख, शांति और सौभाग्य बना रहता है। कहते हैं कि शिव जी भोले हैं, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ कहा जाता है। वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। यदि मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण किया जाए तो जीवन की कठिनाइयां भी धीरे धीरे सरल होने लगती हैं। इसी विश्वास के साथ हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट में हर हर महादेव और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।